यहाँ पर मान लीजिए आप, ये कौन सा मीडियम है आपका, ये विरल हो गया, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, और ये आपका सघन माध्यम हो गया। क्लियर है? इसका कुछ अपवर्तनांक होगा म्यू, इसका कुछ अपवर्तनांक होगा म्यू, इसे 2 इसे 1, म्यू 1 म्यू 2 दे देते हैं। क्लियर है? अब यहां से मान लीजिए कोई एक इंसिडेंट रे भेजी गई, एक आपतित किरण यहाँ पर पड़ी, और एक हम यहाँ पर बना देंगे अविलंब, जिसे नॉर्मल कहते हैं, ये बना देंगे। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। ये एक अविलंब बना दिया। अब ये जो रे है, ये जो आपकी किरण है, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा तो इसको जाना था, स्ट्रेट सीधा जाना था, किंतु इसमें थोड़ा सा क्या आएगा, विचलन आएगा। बात क्लियर है? इसमें थोड़ा सा विचलन आएगा। बिल्कुल चीजों को समझते हुए चलना है। तो ये जो नॉर्मल से बनाया गया है, ये जो नॉर्मल से बनाया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, आई, एंगल आई नाम दे देंगे, मतलब आपतित किरण है ये। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये इस प्रकार का फिनोमेना, जो ये प्रक्रिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, इसमें एक सबसे सफिशिएंट कंडीशन है, बहुत महत्वपूर्ण एक शर्त है इसकी, कि जो आपकी किरण है, जो आपकी रे है, जो आपका प्रकाश है, वो माध्यम सघन से विरल की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आपका रे का गमन होना चाहिए। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बाद में हम उसे लिख भी लेंगे थ्योरी के फॉर्म में, पहले आप समझते हुए चीजों को चलें। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका आर, जो एंगल बना रहा है इसे क्या बोल देंगे आप, आर। ये आपका अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित प्रकाश हो गई। ठीक, अब दूसरे केस में आ जाते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आ जाते हैं। ये हमने एक अभिलंब खींचा, एक अभिलंब खींचा, इसे n दे दिया। अब इस बार जिस एंगल से हमने भेजा था, जिस कोण से हमने भेजा था, अब इसके कोण को हम बढ़ाते जाएंगे, इसके कोण को हम बढ़ाते जाएंगे। तो थोड़ा सा इस कोण को हमने ऐसे कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि अब जो हमारी किरण है वो और आगे की ओर बेंड होगी, और इसके तरफ ये जो हमारा अक्ष है, जो हमारा ये समतल है, इसी की तरफ बेंड होगी, विचलन होगा तो उसी की तरफ होगा। बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है कि ये तो बढ़ेगा, ये तो आपकी आपतित प्रकाश है, ये तो बढ़ेगा, इसका कोण बढ़ेगा, और ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस माने समतल की ओर आने की इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो आप इसको क्या कर दीजिए, आई, और उसी प्रकार इसको आर। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ये एंगल बढ़ा रहे हैं, तो उसी प्रकार ये वाला एंगल क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है अभिलंब से, ये अभिलंब से ये एंगल भी बढ़ रहा है। बात क्लियर है? अब एक कंडीशन ऐसी आती है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये आपका नॉर्मल है। अब इस बार आपने और बढ़ा दिया, इस बार आपने और बढ़ा दिया इस एंगल को, मतलब आपकी जो आपतित किरण थी इस बार आपने और बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, ये एकदम समतल के पैरेलल मूव कर जाएगी, मतलब घसीटती हुई। ये आपका आई था, और ये इस बार आपका क्या बन गया, 90 डिग्री। कहां से 90 डिग्री, अभिलंब से, मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री की बन गई। मतलब इस केस में क्या होगा कि आपका अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि वो प्रकाश है, वो जो आपकी किरण है, वो घसीटती हुई समतल की ओर चलती हुई प्रतीत होगी। बात क्लियर है? तो इस बार जब आपकी ये किरण यहां पर प्रवेश करी और इस प्रकार से 90 डिग्री बना ली, तो इस बार हम इसी एंगल को, इसी आपतित कोण को हम एक नाम देते हैं, जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक क्रांतिक कोण। बात क्लियर है? आईसी। और इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रांतिक कोण से क्या क्या समझ पाते हैं आप, तो क्रांतिक कोण से सिंपल सा एक मीनिंग है कि जो आपकी आपतित किरण थी, जो आपकी आपतित किरण थी, और जो बाद में परावर्तन उसमें हुआ, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का बनाना चाहिए। किससे, अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये कंडीशन सफिशिएंट है। क्लियर है? 90 होना ही चाहिए, 90 से ज्यादा हो गया तब तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना तय है, होगा ही, जिस प्रकार से नाम से ही स्पष्ट है। तो एटलीस्ट 90 होना चाहिए। सभी को क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। तो पहला केस हमने देखा, थोड़ा सा हमने एंगल बढ़ाया, डेविएट हुई, कुछ विचलन आया, इसको जाना था इस दिशा में, इसमें जाना था इसको इस दिशा में, इसमें जाना था इसको इस दिशा में, किंतु आप खुद ही देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा विचलन आया, यहाँ पे ज्यादा विचलन आया, और यहाँ पे इतना विचलन आया कि अभिलंब से वो जो आपकी अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का एक कोण बन गया। और जहां ही 90 डिग्री का कोण बना, आप समझ जाइए कि बस अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने वाला है। बात क्लियर है? तो आप इसे चाहें तो गणितीय रूप में किस प्रकार लिख लेंगे आप, ये तो समझाने की प्रक्रिया हो गई, अब एग्जाम में तो हमें ये करना नहीं है। तो आप बस समझने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे कि आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो या तो ज्यादा या तो बराबर होना चाहिए किसके, 90 डिग्री के। बस आपको इतना सा चीज याद रखने का है।
या तो 90 डिग्री हो जाए या 90 डिग्री से अधिक हो, कम नहीं होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए, ये प्रक्रिया हो पाने के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब ये तो होनी ही चाहिए। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो ये फिगर, ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लें।